Hello students of class 10th, welcome all of you in the third lecture video of the chapter similarity. Today we are going to start basic proportionality theorem. Okay student, please see the video till the last because this topic is very important. Basic proportional theorem का जो short form है वो है BPT and it is also known as the Thales theorem. तो ये थ्योरम क्या होती है we will discuss. देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ABC। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल ABC में अगर हम कोई भी एक साइड ले रहे हैं, मान लिया ले लिया BC, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, तो व्हाट हैपेंस, सपोज लाइन ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू BC, देन दिस लाइन divides the remaining two sides in the same ratio. तो ये लाइन जो है वो AB और AC जो साइड्स रिमेनिंग थी उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है विद दीज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC. तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि गिवन आपको है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट है आपका AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC. Isn't it? This is known as the Thales theorem. और इसी का अगर हम करते हैं रेसिप्रोकल, उसमें अगर आपको दिया है किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ करी गई है, अगर वो लाइन उसी ट्रायंगल को रिमेनिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मान लेते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, देन DE विल बी श्योरली पैरेलल टू द थर्ड वन विच इज BC हियर. तो प्लीज टेक केयर, दिस इज नोन एज द Thales theorem. व्हेन यू विल सी द पैरेलल गिवन एंड रेशियो यू हैव टू प्रूव, और अगर आपको रेशियो गिवन एंड पैरेलल यू हैव टू शो, इट मीन्स इट इज अ कन्वर्स ऑफ Thales theorem. So both the theorems are actually they are reciprocal, that is reverse of the their statements are totally reverse. यानी जो इसमें प्रूविंग पार्ट था वो इसमें गिवन है और जो इसमें गिवन पार्ट है वो इसमें प्रूविंग है. यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि BPT कहाँ लिखना है और कन्वर्स ऑफ BPT कहाँ लिखना है. ओके स्टूडेंट, अब आता है इसमें थोड़ा सा देखते हैं और हम लोग कि जैसे हमने कहा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इससे हम ये लिख सकते हैं एक रिजल्ट. अगर हम यहां लिखते हैं AD अपॉन AB, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन AC. अगर लिखते हैं AD अपॉन AB तो AE अपॉन AC भी लिख सकते हैं. और एक और रिजल्ट है, अगर मैंने लिख दिया यहां पर AB अपॉन DB, इट विल बी इक्वल टू AC अपॉन EC. इट मीन्स ये हुआ कि अगर AB अपॉन DB लिखते हैं तो AC अपॉन EC, यानी जो इधर आप लेते हो रेशियो में वही रेशियो में इधर भी लेना पड़ेगा, तभी ये थ्योरम सही मानी जाएगी. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज टॉपिक इज नाउ ओवर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम. देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. किसी ट्रायंगल में किसी एंगल का अगर हम खींचते हैं इंटरनल बाइसेक्टर, तो वो क्या करता है, सामने वाली साइड को एक रेशियो में डिवाइड करेगा. तो जो वो रेशियो आएगा वो रेशियो होगा उस रेशियो के बराबर जिस साइड के बीच में वो एंगल बना है. लेट अस सी, अगर मान लिया ये वाला एंगल लेते हैं और मैंने यहाँ पे खींच दिया एक एंगल बाइसेक्टर, तो यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया. और मान लेते हैं ये जो BC को डिवाइड करता है BD और DC में, तो इसका मतलब ये हो गया कि BD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC. इजंट इट? क्योंकि AB और AC के बीच में वो एंगल बन रहा था. तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इसी तरीके से देखिए ये नेक्स्ट थ्योरम आई है एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, जो इसी थ्योरम पे बेस्ड है. अब किसमें क्या बोला गया है, कोई ट्रायंगल ले लिया आपने, अब ट्रायंगल में मान लेते हैं एंगल A है, उसका आपने क्या करना है,
एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब बाहर से, यानी एंगल, यानी इसको आप बढ़ा दीजिए तो जो एंगल बन रहा है उसका अगर खींचते हैं बाइसेक्टर, मान लीजिए खींचा आपने, बाइसेक्टर खींचा और इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है और यहां मान लिया कि ये आपका इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए रिजल्ट वही है, जो रिजल्ट यहां लिखा है वही रिजल्ट वहां पे लिखा है, लेकिन यहां पर डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस है कि आपने क्या किया, एंगल ए को बाहर से बाइसेक्ट किया है, आपने ए बी साइड को बढ़ा दिया है, जो एंगल बन रहा है उसको आपने बाइसेक्ट किया है। ये बाइसेक्टर जो है जब बीसी को बढ़ाया तो यहाँ पे डी पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे डी पॉइंट बीसी के अंदर है और यहाँ डी पॉइंट बीसी के बाहर है, बस ये फर्क है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी सम मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, इन दिस now students see some questions on the basis of BPD and the other theorems। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM पैरेलल टू CV। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लिखा है LM पैरेलल टू CV, यानी LM ये है जो कि CV के पैरेलल है, ये बना दिया मैंने सिंबल। LN पैरेलल टू CD, LN यानी कि ये इसके पैरेलल है, इजंट इट? तो कर देते हैं, ये इसके पैरेलल हो गया, यहाँ बनाए डबल एरो ताकि पता लग जाए डबल एरो, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है और ये इसके पैरेलल दे जाती है। प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो स्टूडेंट लिसन, बीपीटी थ्योरम में ये बताया गया था आपको कि जब किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल की जाती है किसी एक साइड के, तो बची हुई साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो जरा देखें यहाँ पर LN जो साइड है वो ट्रायंगल ABC की साइड में BC के पैरेलल ड्रॉ करी गई है। तो ये ट्रायंगल देखिए आप, दिस पैरेलल टू दिस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। और LN जो साइड है, ये लाइन देखिए इसके पैरेलल खींची गई है, कौन से ट्रायंगल में, A D और C में। इसका मतलब ये हुआ कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये जो हमारे पास साइड आ, ये जो कॉमन आ रही है AL अपॉन LC, यही हमारा आंसर लाएगी। तो हम लोग लेते हैं बारी बारी, जिस भी ट्रायंगल को आपको लगता है कि लाइन पैरेलल की, उसका नाम लिख लीजिए और रेशियो लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए LM और BC पैरेलल दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रूफ ट्रायंगल ABC में क्या दिया बच्चों, LM पैरेलल टू CD, तो बाई थेल्स थ्योरम वी कैन राइट हियर। अब देखिए यहां पे लाना है AM अपॉन AB, तो यू कैन राइट दिस अपॉन होल। ओके, तो जो लिखा हुआ लिख देते हैं हम लोग यहां पर, AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC। जो रेशो इधर लेते हैं वही रेशो इधर लेना पड़ेगा। एंड नाउ इन ट्रायंगल लेंगे हम लोग ADC, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है LN पैरेलल टू CD, तो वी कैन राइट हियर AN अपॉन AD मस्ट बी इक्वल टू AL अपॉन AC। तो देखिए आपने क्या चीज देखी यहाँ पर कि रिजल्ट देखिए 1 रिजल्ट 2 देखिए, तो आप देखोगे AL अपॉन AC आपने कॉमन लिखा है, दोनों ही इक्वेशन में RHS पार्ट कॉमन। तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि द RHS पार्ट विल बी आल्सो सेम, विल बी इक्वल। तो कर देते हैं इक्वेशन 1 and 2, you will write AM upon AB will be equal to AN upon AD. Hence proof. So you can see the questions are so easy if you know the concept of the line parallel. Okay, see some more questions.
नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल है ABC, AB पैरेलल टू DE। अब देखिए AB ये है, DE, तो यानी आपने यहाँ पे बना लिया पैरेलल, BD पैरेलल टू EF, BD पैरेलल टू, यानी BD पैरेलल टू EF, ये बना लिया आपने। जहां पे दो लाइन पैरेलल दी थी वहां पे आप एरो से आपको उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ में डबल एरो बनाया, यहाँ पे सिंगल बनाया, यानी इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हम देखिए ये हमारा लाइन पैरेलल जा रहा है, तो एक हम CAB में लगाएंगे थियर्स थ्योरम। फिर देखिए ये लाइन जो है पैरेलल दी हुई है, इसके इसका मतलब CD और B इस ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग थियर्स थ्योरम। तो लेट अस स्टार्ट। लिखते हैं हम लोग यहां पर, इन ट्रायंगल ABC, यानी बिग ट्रायंगल देखते हैं, तो क्या लिखा है इसमें, DE पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं आप कि CD अपॉन DA विल बी इक्वल टू CE अपॉन EB। इट मीन्स ये इक्वेशन 1 हो गई, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। नाउ अब लेते हैं हम लोग ट्रायंगल कौन सा, CDB, क्योंकि ये लाइन पैरेलल दी हुई है। इसमें क्या दिया है आपको, EF पैरेलल टू BD, तो इसमें क्या हो जाएगा, CF अपॉन FD इज इक्वल टू CE upon EB. Again you have seen this part is same, CE upon EB, CE upon EB. Now you will equalize this up, this equal to this, isn't it? Please see equation number 1 and 2. तो यहां से मुझे मिला CD अपॉन DA इज इक्वल टू CF अपॉन FD, isn't it? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मुझको लाना क्या है, मुझको लाना है DC का स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। यानी हमें यहां से हमारा देखिए CD आ रहा है, CF आ रहा है, लेकिन हमारे पास AC नहीं आ रहा है। तो करना कुछ नहीं, हमें इसको बस एलिमिनेट करना होगा। तो लेट अस डिस्कस हाउ टू एलिमिनेट CD। अब देखिए DA भी कहीं नहीं आ रहा है, तो DA क्या लिख सकते हैं हम लोग, DA को लिख सकते हैं AC माइनस का DC, DA वी कैन राइट AC माइनस का DC, और CF को लेकर रहने देते हैं, और FD हमारा क्या हो जाएगा, FD विल बी DC माइनस CF। नाउ वी विल मेक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें जो चाहिए हमने वो लिख दिया, वी विल मेक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये CD इंटू CD क्या हो गया, CD स्क्वायर माइनस का CD इंटू CF, इधर करेंगे तो आएगा AC इंटू CF माइनस का CF इंटू DC। तो देखिए CF और DC ये दे पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CF। लेट्स सी, CD square is equal to CF into AC. Now we have proved the result. तो प्लीज सी, थ्योरम थ्योरम अप्लाई तो करिए आपने, लेकिन उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपको लाना था, उसको देखते हुए आपने यहाँ पे टर्म्स को एलिमिनेट किया। जैसे आपको DA नहीं चाहिए था तो DA को लिख दिया आपने AC माइनस CD, आपको FD नहीं चाहिए था तो FD को लिख दिया आपने DC माइनस CF, और फिर करने पे आपका आंसर आ गया। ओके, सीधा न्यू क्वेश्चन,
Now see the question number 3. In the given figure, CD parallel to LA. यानी देखिए इस डायग्राम में आपको CD ये है और LA ये है, यानी इसका मतलब आप ड्रॉ कर लीजिए, ये इसके पैरेलल है, एंड DE पैरेलल टू AC. DE में आप बनाइए डबल एरो पैरेलल टू AC. तो ये तो हो गया मेरा पैरेलल का कॉम्बिनेशन. अब आता है फाइंड द लेंथ ऑफ CL. ये निकालना है आपको. BE आपको 4 दिया है, BE आपको 4 दिया है, EC आपको 2 दिया है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, isn't it? तो लगाते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम. देखते हैं. नाउ हम लोग लेना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल हम लेते हैं, हम लोग देखते हैं. देखिए पहले तो आपने लिखा कि ये BC है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब ABL इन ट्रायंगल ABL में लिखा आपने CD पैरेलल टू LA, CD पैरेलल टू LA. तो क्या होगा बच्चों, यहां से हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन CL. इक्वेशन 1 तैयार हो गई. नाउ वी विल टेक ट्रायंगल. अब ये लेना है हमको तो ABC लेंगे, क्योंकि इसमें DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है. ओके, DE पैरेलल टू AC. तो फिर से ले लेते हैं हम लोग यहां पर वही चीज, AD अपॉन BD अपॉन DA इज इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन EC. दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो देखिए लगाया मैंने थेल्स थ्योरम. अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए तो ये पार्ट आपका सेम है, तो ये पार्ट दोनों सेम हो जाएगा, यानी आर्चेस में सेम करना पड़ेगा. तो लिखा हम लोगों ने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. तो इससे क्या मिला, BC अपॉन CL इक्वल टू BE अपॉन EC. अब देखिए क्या क्या पता है. BC का मतलब हो गया ये यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया 6. CL आपका x है, BE आपका 4 है और EC आपका 2 है. तो ये तो हो गया 2, तो x हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि CL इज कमिंग हाउ मच, 3 सेंटीमीटर. दिस वुड बी योर आंसर. प्लीज सी द वीडियो till the last student. Now see the new question. Now see this question is very important because diagram not given. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Prove that by using BPT. मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के थ्रू ही आपको प्रूव करना है, सिमिलैरिटी से प्रूफ नहीं करना है. तो अगर आप बीपीटी के अलावा किसी और चीज़ से प्रूव करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा. तो हम लोग डायग्राम पर ड्रॉ कर लेते हैं. डायग्राम बन गया आपका. ये बन गया आपका ABCD. ट्रेपेजियम में लिखा है AB पैरेलल टू CD, यानी कि ये पैरेलल हो गए आपस में. ओके, AB और DC पैरेलल हो गए. अब प्रूफ करना है और लिखा है कि डायगोनल जो इसके हैं वो कट कर रहे हैं कहां पर, O पॉइंट पे. तो ज्वाइन द पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट. ये मेरा हो गया O पॉइंट जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब ये बोल रहा है कि प्रूफ करो AO अपॉन BO इज इक्वल टू DO अपॉन OC. तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम अप्लाई होती है जब कोई ट्रायंगल बने और ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल दी हो. तो ट्रायंगल तो यहाँ पर बन तो रहा है, ABD ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन लाइन को पैरेलल नजर नहीं आ रही है. तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम लोग यहाँ से O से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे
तो ईओ जो लाइन है, ये मेरी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दी, इजंट इट? तो ये मेरा हो गया एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ईओ पैरेलल टू ए बी। ईओ जो है मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि ए बी डीसी के पैरेलल है, इसका मतलब ईओ जो है वो डीसी के पैरेलल भी हो जाता है, बिकॉज लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल टू डीसी है, देयरफॉर ईओ आल्सो पैरेलल टू डीसी। अब देखिए लगाते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम पे। ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी अप्लाई बीपीटी थ्योरम बाई बीपीटी थ्योरम। चलिए करते हैं। तो यहां से क्या मिला? ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू मिला ए ओ अपॉन ओ सी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ये हो गया रिजल्ट 1। अब आता है बाई ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। यहां पर देखा तो आपको क्या मिल रहा है? ओ ई पैरेलल टू ए बी है, सॉरी ईओ, ईओ पैरेलल टू ए बी है। और यहां पर लिख दीजिए आप, यहां पे कौन सा पैरेलल है? यहां पर पैरेलल है ईओ पैरेलल टू डीसी, क्योंकि आपको दिखाना पड़ रहा है कौन सी लाइन पैरेलल ले रहे हैं तो कौन सी साइड आपकी रेशियो में आ रही है। तो यहां लिख दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा डीई अपॉन ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। अब देखिए बच्चों, यहां पर तो लिखा ए अपॉन इट, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो ए अपॉन डी क्या आ जाता है? ओ बी अपॉन डी ओ। ये हो गया रिजल्ट 2। अब रिजल्ट 2 और रिजल्ट 1 को देखिए तो ये पार्ट आपका सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 से तो लिख दीजिए आप यहां पर ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। लेट्स सी, ए ओ अपॉन, अब इसमें लिखा ए ओ अपॉन बी ओ, तो ओ बी को इधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी, इसको उधर बैठ दीजिए, ओ सी अपॉन ओ डी। दिस इज योर लास्ट पार्ट, प्लीज सी। A O upon OB is equal to CO upon OD. Isn't it, student? Please see the each question carefully and write your comment if you have not understood. Okay. See the last question. Now see today's last question. In the given figure, AB parallel to CR. AB parallel to CR. That means you will draw a single arrow. AB parallel to CR. LM पैरेलल टू QR, LM डबल एरो QR, इजंट इट? ये दिया आपको। फिर प्रूफ करना है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो हमें वही करना है जो करते आए हैं यहां पर। यहां पर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां अप्लाई होगी थेल्स थ्योरम। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये को ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ए बी एम और आर एम सी में रहेगी सिमिलैरिटी। तो जब थेल्स थ्योरम तो अप्लाई होती है जब किसी एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन जो होती है किसी साइड के पैरेलल होती है, तो वो दो साइड जो बची होती हैं उनको रेशियो में डिवाइड करती है। लेकिन अगर दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, उसमें दो साइड पैरेलल दी हुई हैं, तो वहां सिमिलैरिटी अप्लाई होगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो लेते हैं हम लोग यहां पे ट्रायंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है LM पैरेलल टू दिया है QR। इसका मतलब हो गया कि AM अपॉन MR इज इक्वल टू AL अपॉन LQ। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट।
Now, in triangle ABM and triangle MRC, देखो बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। तो दिस ट्रायंगल्स प्रूव्ड सिमिलर। तो लिखा हम लोगों ने एंगल BAM इज इक्वल टू MRC, एंड सेकेंड लिख दिया हम लोगों ने एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल MCR। इन दोनों में क्या कॉमन है? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स पेयर। तो वी कैन राइट बाय एंगल सिमिलरिटी, बोथ आर सिमिलर। तो ट्रायंगल हो गया आपका ABM सिमिलर टू, ए के सामने कौन सा पड़ रहा है? R, और यहां पड़ रहा है C, यहां पड़ रहा है M। तो यहां से क्या लिख लिया आप लोगों ने? देखिए यहां पे आपको चाहिए था AM/MR, तो यहां पे वही लेंगे हम लोग। यहां पे अगर लेते हैं AM तो यहां पे आता है MR। अब देखिए प्रूविंग में चाहिए आपको आपको चाहिए यहां पर AL/L के, तो मिल गया। आपको BMMC चाहिए, तो जो चाहिए वही लिख लीजिए। यहां लिखा है BM और यहां मिल जाएगा MC। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जो आपको रिजल्ट चाहिए उसी को लिख लीजिए। तो ये हमारा देखिए 1 और 2 से क्या मिल गया? ये पार्ट सेम है, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली सेम हो गया। तो यू कैन राइट हियर BM/MC इज इक्वल टू हो जाएगा AL/LQ। योर फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट। LM/QR हमें निकालना है। LM/QR निकालना है अगर BM/MC 1:2 दिया है। ओके स्टूडेंट, वेरी इजी। यू कैन सी हियर कि LM और RQ हमारे इस ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं, जो ट्रायंगल बड़ा वाला दिया है ARQ, और BM और MC बिलोंग करते हैं इन दो ट्रायंगल को। तो ये ट्रायंगल तो सिमिलर है ही हैं आपस में, ये पता है हमको। ये हमको पता है कि BM/MC जो होगा वो होगा AM/MR के, ये तो पता ही है हमको। अब बताइए AM और MR। तो अगर देखें आप यहां पर, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? आपको निकालना है LM/QR निकालना है, और ये आपको दिया है 1:2। तो ये तो हो गया 1/2 इज इक्वल टू AM/MR। और चूंकि पता है आपको कि आपको निकालना है LM/RQ, ये बताइए कि AM/MR आपको 1:2 आ गया, तो LM/ आगे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा AM/AR, इजंट इट? क्योंकि ये दो ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो ये हो जाएगा आपका AM/AR। तो ये अगर आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो ये पूरा कितना 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3, यानी कि LM/RQ विल कम 1/3। क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो पूरा कितना हो गया? 1 पूरा हो गया 3, तो 1:3 आंसर आया। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इसकी साइड है, और ये देखा जाए तो पूरे की साइड है, तो ये अपॉन ये लेंगे तो हमको ये अपॉन पूरा लेना पड़ेगा। तो आया 1:3। तो नाउ दिस वे आई हैव फिनिश दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और आपने चैनल को देखा ही होगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर ना किया हो, और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और आपको नई नॉलेज मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।